इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गारत की, और इसी चक्कर में दुर्गति होती भारत की। ऊंच नीच और भेदभाव भी इसी कथा के हिस्से हैं। वैर भाव सहयोग त्याग के इसमें अनगिन किस्से हैं। इन किस्सों के कारण ही तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। पूरा भारत महायुद्ध से पल भर में आबंद हुआ। दोनों पक्षों की रक्षा को तत्पर सभी परिचित थे, और परिचित गण भी तो रखते अपने अपने हित थे। श्री कृष्ण ने महासमर में काम किए थे मिले जुले। दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। चतुरंगिणी सेना को पाकर दुर्योधन मन में खुश था, पर अर्जुन के मन में भी तो कहीं नहीं किंचित दुख था। कहा कृष्ण ने महासमर में ना अस्त्रों को धरूंगा, मात्र सारथी बनकर अर्जुन को रणक्षेत्र उतारूंगा। अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में फूल गया। माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। पितामह ने भी श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा के वचन सुने। वचनों को सुन मन ही मन जाने क्या क्या भाव बुने। वो पितामह जो तन मन से कौरव सेना को अर्पित थे, वो पितामह जो राजा की गद्दी को सदा समर्पित थे, वो पितामह जो दुर्योधन की सेना के सेनापति थे, वो पितामह जिनके सब शब्द स्वयं काल की गति थे, वो पितामह जिनके अस्त्रों शस्त्रों पर लक्ष्य सुरंकित थे, वो पितामह जिनकी शक्ति से सभी देवता शंकित थे, वो पितामह जिनके शास्त्रों से अंबर तक फट जाता था, वो पितामह जिनके तीरों से गंगा जल रुक जाता था, वो पितामह जिनके तीरों से गंगा जल रुक जाता था। जब सुने उन्होंने वचन कृष्ण के मन ही मन मुस्काए। ये सोच चलो मौका आया माधव को झुठलाया जाए। पितामह के ये विचार सुन सहमी सहमी प्रज्ञा थी। एक ओर कृष्ण प्रतिज्ञा, दूजी ओर भीष्म प्रतिज्ञा थी। दादा की बातों को सुन अर्जुन मन ही मन विचलित था, क्योंकि उनकी सभी शक्तियों से वो पूरा परिचित था। वो जान चुका था पितामह ने जैसे जो भी ठान लिया, क्रूर काल ने भी उनकी इच्छा को वैसे मान लिया। प्रतिज्ञा पूरी करने को वो कुछ भी कर डालेंगे। कुरुक्षेत्र की इस भूमि को लाशों से भर डालेंगे। मुझ बालक को भी लगता है अब उनसे लड़ना होगा। संभव है कि मृत्यु के चरणों में भी चढ़ना होगा। विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। श्री कृष्ण ने व्याकुल आकुल अर्जुन के मुख को देखा। बोले, उठो हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि जीने से पहले तुम मर जाओगे। जीने मरने को लेकर यो चिंता और सिरहना क्या? जब तक तेरे रथ पर मैं हूं, तुझको जग से डरना क्या? माधव की बातों से अर्जुन में शक्ति संचार हुआ। कांधे पर गांडीव सजा वो लड़ने को तैयार हुआ। महासमर में वीरों ने प्राणों की आहुति दी। पितामह ने अर्जुन को देखा, रथ की धीमी गति की। रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया। माधव को देखा, मुस्काया और झुककर उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन को आशीष दिए, छलकी आंखों को मींच लिया और अगले ही क्षण दो नीर से भी बाणों को खींच लिया। चढ़ा धनुष पर बाण उन्होंने खींचा जब प्रत्यंचा को, बिजली कड़की सैनिक बोले डर करके, भागो भागो। शस्त्रों की वर्षा से अंबर आतुरता फट जाने को, रत्नाकार में उठे हिलेरी नील गगन छू जाने को। शैल शिखर तक ध्वनि तरंगों से टकरा कर गिरते थे। लगता था कि कुरुक्षेत्र में काले बादल घिरते थे। पितामह के बाड़ों से पूरा भूमंडल डोल उठा। हर एक वीर की महासमर में हर हर बम बम बोल उठा। तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टन टन। बाढ़ हवा की सीने पर दस्तक देते थे सनन सनन। सनन सनन से और भयानक हो उठती थी मंद पवन। कवच और कुंडल वीरों के बज उठते खनन खनन। मस्तक पर अंकुश टकराने से करते थे गर्जन। घायल असुरों की चीखें भी गूंज रही थी हिन्नन हिन्नन। भाले चलते ऐसे जैसे बिजली चलती कड़क कड़क।
काट रहे थे वीर समर में सर को जैसे भड़क भड़क। घनन घनन घनघोर घटा घिरती जाती थी छन छन में, बाण कमान कृपान गदा से रक्त बहा था कण कण में। उदंड चंदन चंडी माँ के चरणों में नरमुंड चढ़े, बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े खड़े। इस भीषण रण के ज्वाला की बढ़ती जाती थी भड़कन, पितामह के लोहित लोचन देख बड़े दिल की धड़कन। महासमर में दादा ने काटे थे अनगिन मस्तक धड़, ये देखकर धरती रोई बादल बोले गट गट गट। चीखे गूंज उठी थी धरती पर, चीखे चीख में क्रंदन था, लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन था। महासमर में महारथी गण जब जब कट कट गिरते थे, महासमर में महारथी गण जब कट 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 गिरते थे, ऐसा लगता था प्रलयंकर वहां तांडव करते थे। रक्त पिपासु काली मैया खप्पर भरती जाते थे, पितामह से पूरी पांडव सेना डरती जाते थे। उनके आगे जो भी आया वध उसका तत्काल हुआ, उसे वीर की श्रोणित धारा से तलभू का लाल हुआ। उसी वीर की श्रोणित धारा से तलभू का लाल हुआ। इतना रक्त पिया धरती ने और नहीं पी पाती थी, बहे लहू की धारा अब नदियां बन बहती जाती थी। बर्बादी को देख पार्थ ने जब गांडीव उठाया तो उसके द्वारा उसने अपना पहला बाण चलाया तो पितामह के बाणों से टकरा करके वह टूट गया। अगले ही क्षण गांडीव मुष्टिका से अर्जुन की छूट गया। पितामह को यूं मनमानी ना करने दूंगा, चाहे जो भी हो अर्जुन को ऐसे न मरने दूंगा। यह कहकर माधव ने रथ के पहिए को उठा लिया, उसे सुदर्शन चक्र बनाकर पितामह की ओर किया। माधव की यह मुद्रा मानो महाकाल से मिलती थी। उनके इस मुद्रा से जैसे पूरी पृथ्वी हिलती थी। माधव को देखा, धनुष रखा और दादा मन में भूल गए। हाथ जोड़कर बोले, माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए? माधव को देखा, धनुष रखा और दादा मन में भूल गए। हाथ जोड़कर बोले, माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए? पूरी सेना बोल उठी, बोलो हो करके निर्भय, एक बार सब मिलकर बोलो, बोलो पितामह की जय। पूरी सेना बोल उठी, बोलो हो करके निर्भय, एक बार सब मिलकर बोलो, बोलो पितामह की जय। पितामह की शक्ति की वैसे बड़ी महत्ता थी, पर माधव की शक्ति में तीनों लोकों की सत्ता थी। वो माधव जिनके पैदा होने पर माया छा जाती हो, सभी सैनिकों को पैरे पर ही निद्रा आ जाती हो, ताले बेरी और द्वार भी खुद ही खुद खुल जाते हो, सभी देवता गण जिनके चरणों पर पुष्प चढ़ाते हो, जिनके चरणों के वंदन को यमुना जल आता हो, शेषनाग जिनकी रक्षा हित अपना फण फैलाता हो, दुष्ट कंस की काया का जो पल में ही मर्दन कर दे, नाग कालिया के मस्तक पर ठुमक ठुमक नर्तन कर दे, जिनका चक्र सुदर्शन रवि की गाथा को खुद कहता हो, तीनों लोगों की बुद्धि और बल जिनके अंदर रहता हो, सरस सलील सुंदर सरिताओं संग समन्वित सागर हो, अगम अगोचर आदि अखंडित और अनश्वर आखर हो, जिस परम पिता परमेश्वर की शक्ति का कोई अंत नहीं, जिनके आगे प्रश्न कभी भी कोई रहा ज्वलंत नहीं, उस परम पिता परमेश्वर को पितामह ने कैसे डरा दिया? ये बात असंभव है, पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया। उस परम पिता परमेश्वर को पितामह ने कैसे डरा दिया? ये बात असंभव है, पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया। पितामह की अपने जीवन से हो चली विरक्ति थी, पर परम पिता परमेश्वर ने उनकी अटूट आसक्ति थी। कृष्ण चक्र लिए, इसलिए करने उन पर प्रहार गए, करने भीष्म प्रतिज्ञा पूरी, जानबूझकर हार गए, जानबूझकर हार गए।